यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, इस लेंट की अवधि में हम प्रतिदिन अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं पर परमेश्वर के वचन से ध्यान कर रहे हैं ताकि हम अपने जीवन के अभिप्राय को समझें कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में क्यों रखा है, हमारा काम क्या है, परमेश्वर हमसे क्या मांगेगा। कल हमारा विषय था आत्मिक परिवार और इसमें हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के परिवार के अंग बन जाएं। परमेश्वर बहुत इच्छा रखता है कि हमें वो समेट कर रखे। आज हम जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पर ध्यान कर रहे हैं और वह है प्रेम। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लव। परमेश्वर प्रेम है और वह चाहता है कि आप और हम भी इस संसार में सीखें कि प्रेम क्या है, कैसे किया जाता है। प्रेम करने के द्वारा ही हम परमेश्वर के समान बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और बिना प्रेम को सीखे हम कभी परमेश्वर के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गलाती 5:14 में लिखा है कि संपूर्ण व्यवस्था एक ही बात में पूरी होती है और वो क्या? प्रेम। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रभु यीशु ने तमाम 10 आज्ञाओं को निचोड़ते हुए अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा दी, ये कहते हुए मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। दूसरों को प्रेम करना सीखना आसान काम नहीं है, हम सभी जानते हैं ना, क्योंकि हम स्वभाव से स्वार्थी हैं। स्वभाव से स्वार्थी हैं, हम पापी हैं। अपने पाप के कारण ये स्वार्थ हमारे जीवन में है और इसीलिए तो हमें एक पूरा जीवन दिया जाता है कि हम सीखें। परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोगों को प्रेम करें। उसकी इच्छा है कि हम सबसे प्रेम करें, परंतु उनका कहना है कि विशेषकर उनसे जो हमारे परिवार के लोग हैं, मतलब कि परमेश्वर के परिवार के जो लोग हैं उनके साथ, अर्थात विश्वासी गण। और यही हमारे जीवन का ये दूसरा अभिप्राय है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। God wants us to love everyone, but particularly with those within his family. गलाती 6:10 में लिखा है, जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करो, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। आपसी प्रेम द्वारा ही संसार जानेगी कि तुम प्रभु यीशु के अनुयायी हो। प्रेम हमारे जीवन की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि होना चाहिए। हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, कुछ भी हम उपलब्धि हासिल कर लें, विश्वास करें, पर ये सब प्रेम के बिना व्यर्थ है। पहला कुरिन्थ 13वें अध्याय में हम पहले 3 पदों में हम पढ़ते हैं ना, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोली भी बोलूं और प्रेम ना करूं तो ठनठनाता घड़ियाल और झनझनाती झांझ। यदि मैं नबूवत कर सकूं, आज से 10 साल, 100 साल, 1000 साल बाद क्या होगा सब कुछ बता सकूं, मैं भविष्यवाणी कर पाऊं, लेकिन अगर प्रेम ना हो, अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। उसी रीति से विश्वास, इतना विश्वास हो कि पहाड़ों को भी एक स्थान से दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखा तो कोई लाभ नहीं। और एक की संपत्ति, धन संपत्ति, यदि जो कुछ हमारे पास है मैं सब गरीबों को खिला दूँ, लेकिन वही बात अगर अपने भाइयों के साथ मेल प्रेम नहीं है तो बेकार है।
प्रेम का एक शत्रु है व्यवसाय, बिजनेस। बिजनेस इज द ग्रेट एनिमी ऑफ लव इन रिलेशनशिप। वी आर preoccupied with making money। व्यवसाय में, अपने बिजनेस में रिलेशनशिप जो है सिर्फ प्रेम के लिए नहीं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। और इसलिए मनुष्य अपने परिवार तक को भी प्रेम नहीं कर सकता है। याद रखें, ये प्रेम ही है जो कि एक विरासत के रूप में हम रख सकते हैं, एक लेगेसी है, एक धरोहर है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है हम उसे पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे धन संपत्ति, हमारी उपलब्धियां, ये सब नहीं जा सकती। मृत्यु की घड़ी में मदर तेरेसा बोलती हैं कि मैंने कभी नहीं सुना कोई बोलते हुए कि मेरे डिप्लोमास, मेरा डिग्रीज, मेरा मेडल्स, मेरा धन, मेरा बैंक, ये सब नहीं मांगते हैं। ऐसे समय पर लोग सांसारिक वस्तुओं को नहीं, परंतु लोग चाहते हैं कि हमारा प्रेमपूर्ण संबंध जिनसे रहा हो, प्लीज़ उनको बुला दीजिए ना, है ना। हम मरते हुए व्यक्ति के पास यही एक विशेष बात है कि वो चाहते हैं कि हमको उनको बुला दीजिए, उनको बुला, जिनके साथ उनका प्रेम पूर्ण संबंध रहा, जिन पर भरोसा करते थे। In our final moments, we all realize that relationships are what life is all about. हमारा मूल्यांकन प्रेम पर ही होने वाला है। स्वर्ग में परमेश्वर यह नहीं पूछेगा कि तुम्हारा करियर क्या था, बैंक बैलेंस क्या था, हॉबी क्या है। उनका प्रश्न होगा कि ज़रूरतमंद लोगों के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं रोगी था। ऐसे समय में तुमने क्या किया? जो कुछ तुमने ऐसों के साथ किया, मेरे साथ ही किया। यह भी मुख्य बात है कि प्रेम में हम कितना समय व्यतीत करते हैं, प्रेम के लिए कितना समय देते हैं। समय और प्रेम साथ साथ चलते हैं। Time is your most precious gift which God has given you. You can make more money, but you cannot make more time. समय एक मूल्यवान वस्तु है जो हम प्रेम के लिए व्यय कर सकते हैं। इफिसी 5 उसका 15 से 17 में भी हम पढ़ते हैं कि अवसर है उसको बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो, ना समझ मत बनो, समझने का प्रयत्न करो क्योंकि दिन बुरे हैं। समझने का प्रयत्न करो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और हम ये अपने ध्यान में हम इसी बात पर हम केंद्रित कर रहे हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए। What is the purpose of my life on this planet? ये अवसर है जो इस पर हम बहुमूल्य समझें। हम किसी को जब समय देते हैं, हम अपने जीवन का एक हिस्सा देते हैं, हम जीवन ही देते हैं। समय ही जीवन है। Your time is your life. The greatest gift you can give to someone is your time. किसी ने कहा कि the best way to spell love is T-I-M-E, love. प्रेम का हिज्जा करना ना, स्पेलिंग करो कि लव का T-I-M-E, love. Sometimes we hear people say, I don't understand my wife and my children. I provide everything for their needs, all that they need. But what more could they want?
शायद आपने भी कहा होगा, मैं घर में पत्नी बच्चों के लिए इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी ये संतुष्ट नहीं होते, पता नहीं इन्हें और क्या चाहिए। मैं बताता हूँ, दे वांट यू, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान। प्रेम की तोहफा सोना चांदी हीरा मोती चोको चॉकलेट आदि नहीं, आपके ध्यान की आवश्यकता है। दे नीड योर अटेंशन। यू कैन गिव विदाउट लविंग। सब कुछ दे सकते हो। बहुत लोग अपने घर में अपने पत्नी को, अपने बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन बिना प्यार के। सामान दे सकते हो लेकिन प्यार नहीं देते हैं। ऐसा हो सकता है, बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। You can give without love, without loving, but you cannot love without giving. So finally, the best use of life is love. And the best expression of love is time. The best time to love is now. The best use of life is love. The best expression of love is time. The best time to love is now. Do not postpone. सबके साथ भलाई कीजिए, परंतु विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ, अपने परमेश्वर के परिवार के भीतर। और इसलिए व्यवस्था विवरण की किताब में 15:4 में लिखते हैं कि तुम लोग के बीच में कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए। नन ऑफ यू, नन अमंग यू। परिवार के बीच में, परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के लोगों के बीच कोई दरिद्र नहीं होना है। एक दूसरे की सुधि लो, एक दूसरे से प्रेम करो। और इसीलिए बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों की किताब में, जब प्रभु की पहली कलीसिया बनी तब उसके लिए यही लिखा था, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। प्रेरित का किताब उसका 4:34 में, कोई भी दरिद्र नहीं था। सब एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे। दिस इज गॉड्स सेकंड पर्पस फॉर योर लाइफ। परमेश्वर सहायता करे। ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब और सर्वदा होती रहे। आमीन।